गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइन्थ में साइंस का एक चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो फर्स्ट चैप्टर है और ये आपके प्री मिड टेस्ट में इंक्लूडेड भी है। तो इस चैप्टर पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे और आइए जानते हैं कि ये चैप्टर है क्या और इसमें क्या क्या मेन हमारे टॉपिक्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग में आज हम बात करेंगे अपने पहले लेक्चर में मैटर और उस व्यूज़ ऑन मैटर पे जो हमारे फिलोसफर्स थे और साइंटिस्ट हैं उनकी क्या व्यूज़ हैं, साइज, पार्टिकल्स, नेचर क्या है मैटर का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स के, और ये लास्ट टॉपिक जो आज फर्स्ट लेक्चर में होगा वो डिफ्यूज़न होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। तो बेटा आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो आप देख ले रहे हो, जो आप देख पा रहे हो, सब कुछ क्या है, मैटर है। एक्चुअली हर एक चीज़ किसी न किसी मटेरियल से बनी है। तो जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे फिलोसफर्स हैं, उन्होंने उस पार्टिकुलर मटेरियल को क्या बोल दिया, मैटर। तो आप ये बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। मटेरियल जगह आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, मैटर। अब मैटर क्या है? तो मैटर क्या है बेटा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जिसका मास हो और जो कुछ ना कुछ जगह घेरती हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैटर। एनीथिंग which occupy space, which occupy space and has mass। ओके, तो ये तो बात हो गई मैटर की। तो आपके आसपास, आपके क्लासरूम में, इस समय आप घर पे हैं, आपके घर के आसपास जो भी चीज़ें हैं उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगी। तो सब के सब मैटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि एयर क्या मैटर है कि नहीं। एक्चुअली एयर मैटर है, क्योंकि एयर प्रेशर तो आपने सुना ही होगा, या अगर आप इसको देखना चाहते हैं एक्टिविटी के थ्रू, तो आप एक बैलून में क्या करिए, एयर फिल करिए और उसको किसी वेइंग मशीन पर रखिए, वो कुछ ना कुछ वेट दिखाएगा। तो ये शो करता है कि आपका जो एयर है वो भी क्या है, मैटर है। अब व्यूज़ ऑन मैटर, मतलब कि जो मैटर है वो बना किससे, सारे जो मैटर्स है वो किससे बने हैं। तो जो इंडियन फिलोसफर थे उनका ये कहना था कि जो मैटर है वो 5 तत्व से बना हुआ है, 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ये 5 चीज़ें हैं। मतलब कोई भी मैटर, कोई भी मटेरियल है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। और इसको उन्होंने क्या नाम दिया, पंच तत्व। ये 5 तत्व हैं जिससे मिलकर के आपका जो मैटर है या मटेरियल है वो बना हुआ है। ग्रीक इंडियन फिलोसफर के अलावा ग्रीक फिलोसफर ने भी अपनी कुछ व्यूज़ रखे। उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो बना हुआ है, वो 5 तत्व से नहीं बना हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि वो 4 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, एयर, वाटर, अर्थ और फायर। स्काई को उन्होंने क्या किया, इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। ये तो बात हो गई फिलोसफर्स की, लेकिन ये ओल्ड व्यू हो गया। जो फिलोसफर्स की व्यू है बहुत सारे, कई 400-500 साल पहले की बात है ये, तो इसलिए ओल्ड व्यू हो गया। मॉडर्न व्यू क्या है कि जो मैटर है वो, जो साइंटिस्ट हमारे हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो उन्होंने मैटर के 2 नेचर बताए, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक मैटर का फिजिकल नेचर है और एक मैटर का क्या है, केमिकल नेचर है। फिजिकल नेचर का मतलब कि वो नेचर जो हम देख सकते हैं। केमिकल नेचर जो है, जो इंटरनली जो मैटर आपस में मिलते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो किस में आ जाते हैं, केमिकल नेचर में। और फिजिकल नेचर में, फिजिकल जैसे जो इस डिफरेंट मैटर्स के स्टेट्स हैं, उस पर वो जो उसमें जो हम बातें करते हैं वो किस में आ जाता है बेटा, वो आ जाता है फिजिकल नेचर में आ जाता है। अब हम इस फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल नेचर पे ही डिस्कशन करेंगे कि मैटर का जो फिजिकल नेचर है वो कैसा है। केमिकल नेचर में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे मैटर के फिजिकल नेचर। तो मैटर का जो फिजिकल नेचर क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एक्चुअली साइंटिस्ट में ही आपस में ही उनमें कंट्राडिक्शन था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बना है या वो कॉन्टिन्यूअस है। तो
कई सारी जो एक्टिविटीज़ है उनके थ्रू उनको पता चला, हम उस पर डिस्कस करेंगे कि जो मैटर है वो किससे मिल करके बना हुआ, पार्टिकल से मिल करके बना हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो आप बोल सकते हैं कि द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इज़ पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट मतलब कि जो मैटर है वो किससे मिल करके बना हुआ, पार्टिकल से। ये चॉक है ना, ये मैटर है बिकॉज इट हैज़ मास एंड ऑफ ए स्पेस। तो इसमें ये जो है आप छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, या यहाँ पे देखिए जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो गए हैं। तो जो मैटर है वो क्या है, पार्टिकुलेट है। अब आप कहेंगे सर चॉक में पार्टिकल्स है, जितनी भी चीज़ें आपके आसपास है सब पार्टिकल से ही मिल करके बनी हुई हैं। अब वो पार्टिकल्स की साइज क्या है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल एंड द साइज ऑफ पार्टिकल दैट मेड द मैटर इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इतने छोटे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, आप एक ग्लास में वाटर लीजिए और इसमें आप 1 स्पून सॉल्ट डालिए या शुगर डालिए, तो जो आपने सॉल्ट या शुगर इसमें ऐड किया हुआ है वो आप इसको मिक्स कर दे रही है थॉरली, फिर क्या आपको सॉल्ट दिखेगा उसमें, नहीं दिखा। तो सॉल्ट गया कहाँ, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स जो है और वाटर पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं और उनके बीच में स्पेस भी है, तो जो सॉल्ट है वो क्या चला गया, वो स्पेस में चला गया, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो ये शो करता है कि जो हमारा मैटर है वो किस नेचर का है, पार्टिकुलेट नेचर का है। साइज इतनी छोटी है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू। अगर आप अपने 1 बाल्टी पानी में इसमें अगर आप डेटॉल, एक ढक्कन आप डेटॉल इसमें डालिए, उसके बाद इसी वाटर को आप किसी क्लियर वाटर में ले जाइए, तो क्या आपको उसमें डेटॉल की स्मेल आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये शो कर रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत छोटे हैं और वो लगातार अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर टू स्मॉल दैट वी कांट इमेजिन ऑन दैट स्टेज। इतने छोटे होते हैं। उसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स की जो साइज़ है बहुत छोटी होती है। अगर पोटेशियम पर मैग्नेट आपने पीछे क्लासेस में देखा होगा, ब्लू कलर का होता है, तो अगर आप किसी क्लियर वाटर में 1 या 2 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट का डाल दीजिए। सपोज इसमें आपने 2 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट का आपने इसमें ऐड किया। अब इसका जो कलर है वो वायलेट हो जाएगा। अब आप इसी वाटर को, इस पोटेशियम पर मैग्नेट वाले वाटर को अगर आप अलग अलग क्लियर वाटर के कंटेनर में ऐड करोगे तो क्या होगा कि सबका कलर जो है वो हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है कि जो पार्टिकल्स हैं दे कीप ऑन डिवाइडेड एंड दे आर वेरी वेरी स्मॉल। अब ये तो बात हो गई साइज की। अब ये जो पार्टिकल्स हमारे हैं जो मैटर को बनाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके मैटर के पार्टिकल्स के, उसमें सबसे पहला आता है कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई भी आप मैटर ले लीजिए तो वो मैटर पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है और उन पार्टिकल के बीच में पक्का स्पेस होगा। इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसका एग्जाम्पल दिया था, पोटेशियम पर मैग्नेट का, मैंने डिटॉल का एग्जाम्पल दिया था। उसके अलावा आप नींबू पानी बनाइए तो उसमें जो नमक है या नींबू है वो वाटर में मिक्स हो जाता है। कहाँ जाता है किसी को नहीं पता, तो कहाँ जाता है, इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस है, उसमें आपका नींबू पानी क्या होता है, नींबू जो है, नींबू के जो पार्टिकल्स हैं वो जाकर के उसमें सेटल हो जाते हैं। जो आपने उसमें शुगर ऐड किया हुआ है, शुगर के पार्टिकल जाकर के जो वाटर के पार्टिकल बीच में स्पेस है उसमें क्या होते हैं, जाकर के सेटल हो जाते हैं। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो आपके मैटर है उनके जो पार्टिकल्स हैं दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस। उस स्पेस को आप क्या कहते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस, या उसको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। मॉलिक्यूल वर्ड इसलिए हम यहाँ नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल्स आप थोड़े से कंफ्यूज हैं सर मॉलिक्यूल क्या है। तो आगे हम इसी केमिस्ट्री में हमारा एक चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें ये मॉलिक्यूल वर्ड है। बट आप कह सकते हैं कि आइदर यू कैन से इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए
कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के हैं, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। ये जो आपके सामने बोर्ड दिख रहा है ये भी पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है और इसके पार्टिकल्स के बीच में भी क्या होगा, स्पेस होगा। इसके बाद सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब इस एक्टिविटी को आपको अगर हमको क्लियर करना हो तो इस पॉइंट को क्लियर करना हो तो आप क्या करिए कि इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती आप किसी एक कोने में जलाइए, उसकी महक आपको क्या होती है, पूरे कमरे में आ जाती है। सिमिलरली अगर आपके किचन में आपकी मम्मी या कोई भी खाना बना रहा हो तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि बड़ी अच्छी महक आ रही है, आपकी भूख बढ़ जाती है और आप तुरंत कहते हो मुझको खाना चाहिए। तो जो स्मेल आपके पास आई वो कैसे आई, बाई इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। मतलब एयर जो आपके पास है, आपके आसपास है, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो आपका फूड है उसका जो एरोमा है, उसकी जो महक है, या अगरबत्ती है उसकी जो महक है वो उसमें मिक्स हो जाती है और वो आपके पास पहुंच आती है। कैसे है, बाय द बिकॉज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। थर्ड जो है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर वो अट्रैक्ट करते हैं इसीलिए वो पास है। अगर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ख़त्म कर दिया जाए, हट जाए, तो फिर वो इकट्ठे नहीं रह पाएंगे, मतलब वो आपको एज अ मैटर नहीं दिखेगा। तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या करता है, मैटर को शेप देता है, उसको वॉल्यूम देता है। अगर ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना रहे तो मैटर का जो एग्जिस्टेंस है वो शायद ना रहे। या इसी को आप क्या बोल सकते हैं बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए अब लास्ट जो आज का टॉपिक हमारा है वो है डिफ्यूज़न। मैंने अभी आपको कहा कि जो पार्टिकल्स है मैटर को कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, तो जो उनकी मूवमेंट है कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट की वजह से जो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, द इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब ये जो डिफ्यूज़न है ना, ये अलग अलग मैटर में अलग अलग होता है। आप देखते होंगे कि जो अगरबत्ती का मैंने एग्जांपल दिया वो एयर में बड़ा आसानी से मिक्स हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे चौक के जो पार्टिकल्स है वो बोर्ड के पार्टिकल्स में एकाएक मिक्स नहीं हो रहा है, आप इनको आराम से इरेज कर सकते हैं। तो सॉलिड सॉलिड का जो मिक्सिंग होता है, सॉलिड सॉलिड में जो डिफ्यूज़न होता है बड़ा ही स्लो होता है, लेकिन लिक्विड का लिक्विड में, एयर का लिक्विड में और एयर का एयर में जो डिफ्यूज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अक्सर पूछा जाता है कि जो डिफ्यूज़न है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। डिफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे बेटा तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो आप सीढ़ा बनता है घर में जलेबी वगैरह बनाने के लिए, या जो दुकान पे आपने देखा होगा कि बड़ा थोड़ा सा उनके पास वाटर होता है बट उसमें ढेर सारा वो शुगर को क्या करते हैं, डिजॉल्व कर ले जाते हैं। कैसे, बाय गिविंग द हीट। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो डिफ्यूज़न है, जो इंटर मिक्सिंग है पार्टिकल्स का, बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन है क्यों, इसलिए क्योंकि जब आप क्या करते हो कि टेम्परेचर देते हो तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनकी जो मूवमेंट की रेट है वो बढ़ जाती है। मूवमेंट की रेट बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। जो ये इनका मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा हो जाता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और इसलिए स्पेस बढ़ जाती है। जब स्पेस पार्टिकल बीच में ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो भी मैटर है, जो आपका शुगर या सॉल्ट है, वो आकर के आसानी से यहाँ पे क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, उस स्पेस में आकर के स्पेस ले लेगा। तो ये फर्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और अगला जो हमारा वीडियो होगा, जो सेकेंड वीडियो होगा इस मैटर और सराउंडिंग पे, उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर पे। थैंक यू।